दोस्तों पाइथन की इस वीडियो के अंदर हम लोग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और आज से आपकी स्टार्ट हो जाएगी रियल लाइफ प्रोग्रामिंग। फंक्शंस जो चीज़ है ना, ये ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, ये आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 99.99 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है, इतने में आपको मिलेगा और इसको यूज करके आप रियल लाइफ प्रोग्रामिंग पे भी डील कर सकते हो। और जैसा कि आपने देखा, हमने लूप किया, कंडीशंस के अंदर हमने इफ एल्स देखा, लेडर देखा, उसका नेस्टेड इफ देखा और उसके बाद इन सारी चीज़ों ने एक्चुअली हमारा काम आसान किया था, खास करके लूप ने। तो फंक्शन हमारे काम को और ज़्यादा आसान करेगा। कई लोगों के लिए ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको एक वीडियो में समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं, तब आपको धीरे धीरे करके फंक्शन समझ में आने लगेगा। इससे पहले कि मैं फंक्शन के बारे में आपको बताऊं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाइथन से रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हुई है और काफ़ी प्यार मिला आप लोगों का मुझे इस पाइथन सीरीज़ के ऊपर और अच्छे खासे व्यूज़ आए हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो। और इसीलिए मैं 77 वीडियोस आज तक बना पाया हूँ। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, सो वीडियोस यहाँ पे कम देखने को मिलेंगी आपको, या बहुत ही कम। रीज़न इज़ लाउड स्पीकर वगैरह पे थोड़े गाने वगैरह चलते रहते हैं, आप सभी को पता है, तो उस बीच में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ अब तक आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो यहाँ पे मैंने एक फाइल सेव कर रखा है, first_functions.py, और आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा आप function.py या फिर functions.py नाम से सेव ना करें। बहुत सारे यूजर्स को एरर देखने को मिल सकता है प्रोग्राम को रन करने के टाइम पे, क्योंकि फंक्शन एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, समझ रहे हो इस बात को, तो आपको वो एरर देगा। डेट्स वाई उसके आगे या पीछे कोई एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा जोड़ दे। ज्यादातर लोगों को फंक्शन में एरर आएगा, नॉट इन फंक्शंस, बट स्टिल मैंने first_functions.py नेम से रखा हुआ है। अब इसको हम डिटेल में समझे उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा 2 लाइनों का प्रोग्राम बना के दिखाता हूं। नेम इक्वल्स टू कुणाल, ठीक है, मैंने कहा नेम इक्वल्स टू कुणाल और यहां पे आकर के मैं कहता हूं प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर, लेंथ ऑफ नेम। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपने अगर पिछली वीडियोस देखा है तो आपको बेटर मालूम होगा कि ये क्या करेगा, आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देगा। क्या प्रिंट करके देगा, कुणाल की लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 एंड 5। मैं यहां पे अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूं और इसको फटाफट से मैं डेस्कटॉप का पाथ स्पेसिफाई कर रहा हूं। रीजन इज मेरी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव्ड है। क्लियर किया मैंने और मेरे इस फाइल को मैं रन कर रहा हूं, पाइथन first_, तो आप देखोगे 5 आपका आंसर आ रहा है। अगर यहां पे कुणाल वर्मा कर दिया जाए और सेव किया जाए और रन किया जाए तो 11 आ रहा है। ये स्पेस को भी काउंट करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली हमारा लेंथ कैलकुलेट करने का है। पाइथन में अगर फंक्शंस की बात की जाए ना, तो पाइथन आपको 3 टाइप्स के फंक्शन प्रोवाइड करता है। पहला है प्री डिफाइंड, जिसे हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस भी कहते हैं। दूसरा है यूजर डिफाइंड और तीसरा है हमारा एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस को फिलहाल साइड पर रखते हैं, उसको हम आगे जाकर के सीखेंगे। बचा क्या हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। आज हमने सीखना है यूजर डिफाइंड, क्योंकि जो बिल्ट इन है ना, वो आप पाइथन में डे 1 से करते हुए आ रहे हो। देखिए फंक्शन की क्या पहचान है, कैसे पहचानोगे आप कि कोई चीज पाइथन में के अंदर फंक्शन है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने किए हैं, जनरली जो फंक्शन होता है उसकी पहचान होती है पैरेंथेसिस। अब ये पैरेंथेसिस क्या चीज है, ये जो आप गोल वाले ब्रैकेट देखते हो ना, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो अब चाहे वो प्रिंट हो, प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट कैसे काम करता है हमें नहीं पता, लेकिन वो हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दे देता है। हम बार बार इसको कॉल करते हैं, बुलाते हैं और हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो भी उसके अंदर का स्टेटमेंट होता है वो प्रिंट हो जाता है। हमने लेंथ नाम से भी फंक्शन किया, राइट, हमने लेंथ नाम से एक फंक्शन किया और हमने लेंथ निकाला, तो वो लेंथ कैलकुलेट करके दे रहा है। अगर मैं यहां पे कुणाल वर्मा कर रहा हूं तो उसका लेंथ, कुणाल कर रहा हूं तो उसका लेंथ। ठीक है,
तो हमें नहीं पता इस लेंथ की क्या कोडिंग है, ये कैसे काम कर रहा है, बट इसने हमारे काम को काफी ज्यादा आसान कर दिया। ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं जितने भी आज तक आपने यूज किए हैं इन पैरेंथेसिस यानी कि गोल वाले ब्रैकेट्स के साथ। अब हमें खुद का एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, हमें खुद का एक फंक्शन बनाना है। वो आपके नाम का हो सकता है जो कि यूजर डिफाइंड होगा, क्योंकि पाइथन में वैसा एक फंक्शन नहीं है। अब अगर मैं कहूं कि साइबर वॉरियर्स नाम से एक फंक्शन बना, तो भैया पाइथन में साइबर वॉरियर्स नाम से कुछ नहीं है, तो मुझे बताना पड़ेगा ये फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो आज हम वही करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो था बिल्ट इन फंक्शन, इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। अब सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, फंक्शन को डिफाइन करना होता है। फंक्शन हम क्यों बनाते हैं? जहां हमें एक ही काम को बार बार रिपीट करना हो, नॉट लूप्स। कुछ प्रिंट करना हो गया तो उसके लिए प्रिंट बना के दिया हुआ है, वरना हमें इसका कोड बार बार करना पड़ता। जहां हमें कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार चलाना है, ऐसी जगहों पे हम फंक्शन बना लेते हैं। आपको ये आने वाले वीडियोस में बहुत ही डिटेल में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहां पे मैं सिंपल सा एक काम कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूं। फंक्शन मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तो DEF आपको लिखना पड़ता है पाइथन के अंदर। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग होता है या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा डिफाइन कर। अब इसके बाद जो आपका सिंटेक्स होता है वो ये कहता है कि फंक्शन का क्या नेम है। मैंने कहा दो नंबर को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड लिख रहा हूं। ध्यान दे आप सम ना लिखे, देख रहे हो सम का कलर आप यहाँ पे ऑलमोस्ट ये ब्राउनिश टाइप का हो गया, मेहंदी कलर का। लेकिन जब मैं ऐड लिख रहा हूं तो वो ब्लैक कलर का है, राइट, क्योंकि सम एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो वेरिएबल भी आप बचे उससे, उस नाम से लेने से। तो यहां पे करता हूं मैं ऐड, कि दो नंबर्स को ऐड करना है। अब ये फंक्शन क्या पास करेगा, कितने आर्ग्यूमेंट्स इसको चाहिए, कितने पैरामीटर इसको चाहिए? दो पैरामीटर चाहिए, दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, a, b रख दिया। आप चाहो तो x, y रखो, num1, num2 रखो, फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल आप यहां पे किसी भी नाम से रख सकते हो, ठीक है। मैं यहां पे a, b रख रहा हूं। अब ये फंक्शन क्या करने वाला है, यहां पे आपको कोलन लगाना है, आप याद रखें। और ये फंक्शन क्या करेगा, मुझे रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके देगा? दो नंबर्स इसको पास किए जाएंगे, ये उन दोनों को आपस में ऐड करेगा, राइट। a, b को आपस में ये ऐड करके देगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर। ये रहा फंक्शन का डिफाइन। फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। दो नंबर्स इसको मिलेंगे और ये इन दोनों को ऐड करके हमें रिटर्न करके दे देगा। अब ये कहलाता है आपका फंक्शन डेक्लेरेशन, एंड ये कहलाता है उसके अंदर का आपका डेफिनेशन, कि ये आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया कि ये फंक्शन का नाम होगा, और ये आपने उसको डिफाइन किया कि कैसे वो काम करेगा। ये उसकी डेफिनेशन है, उसके फॉर्मूले की सारी लाइनें, ठीक है। ये उसका डेफिनेशन कहलाएगा। अब हमें उस फंक्शन को बुलाना भी होता है। फंक्शन को कैसे बुलाते हैं हम जनरली पाइथन के अंदर? फंक्शन के नाम से। जब हमें प्रिंट करना होता है तो हमें प्रिंट फंक्शन की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रिंट लिखते हैं। हम डायरेक्ट उस फंक्शन को कॉल करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं लिखते कि हम डिफाइन करें, नो। पाइथन के अंदर ये पहले से इंटरप्रेट कर दिया गया है और उस नाम से फंक्शन को बना दिया गया है, और उसके वर्किंग की जो कोड है वो भी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। दैट्स वाई ये बिल्ट इन फंक्शन कहलाता है। लेकिन ऐड मैं बना रहा हूं, तो इसलिए हमें दो स्टेप्स एक्स्ट्रा फॉलो करने होते हैं, कि फंक्शन को कॉल करने से पहले उसको डिफाइन करेंगे और डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आकर के फंक्शन हमारा किस नाम से है, ऐड नाम से। मैंने कहा ऐड कर 5, लेट अस से 5, 10। मैंने कहा इसको ऐड कर। अगर मैं अपना टर्मिनल ओपन करूं, क्लियर करूं और रन करूं, तो आपके सामने एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? इस फंक्शन ने एडिशन परफॉर्म किया, लेकिन एडिशन करके उसने आंसर को एक्चुअली अपने पास ही रख लिया। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो आंसर है ना, वो अपने पास ना रखे, कम से कम उसे प्रिंट करे, ठीक है, कि एटलीस्ट प्रिंट तो कर। तो यहां पे आपको लिखना पड़ता है प्रिंट 5, 10, और बाहर आके मैं लिख देता हूं यहां पे प्रिंट कर भाई, ठीक है। और ये ब्रैकेट आपका यहां क्लोज हो जाएगा। अगर मैं इसको सेव करूं और जूम कम कर देता हूं मैं, और टर्मिनल ओपन करके
मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ और अगर मैं इसको रन करूँ तो आपको देखने को मिलता है 15, 15। अगर मैं इसको 100 कर दूँ और रन करूँ तो 100 इस अलग अलग नंबर्स के लिए ये रन हो जाएगा और आपको आंसर देगा। ठीक है, अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये तो फिर नॉर्मल हम प्लस कर लेते, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको फंक्शन का यूज और एडवांटेज कैसे ये आपके काम को आसान करता है बहुत डिटेल में समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अब आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है खामखा और अच्छा नहीं है, कन्वीनियंट तरीका नहीं है। या तो आप ऐसे करें या फिर आप एक काम करें, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले। मैं यहाँ पे टोटल यूज कर रहा हूँ क्योंकि सम नाम से ऑलरेडी पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड कीवर्ड है, तो जो भी आंसर आएगा रिटर्न हो करके वो टोटल नाम के वेरिएबल में जाएगा। और यहां पे आकर के मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर, टोटल को प्रिंट कर, जो भी टोटल के अंदर स्टोर है उसे प्रिंट कर। अगर मैं इसको क्लियर करूं, चलो रन हो गया ये, तो आपको आंसर देखने को मिलता है 105। तो अगर मैं यहां पे 11 कर दूं तो अब आपको आंसर देखने को मिलेगा 16। 11 + 5 = 16। ठीक है, अब पाइथन एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप ये जानते हैं, हम बहुत पहले से इसको देखते हुए आ रहे हैं, राइट। सो अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये जो काम है ना, एक्चुअली यूजर से इनपुट लिया जाए और यूजर से इनपुट लेना है हमें। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे? यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हमने कहा 2 पैरामीटर्स को चाहिए हैं। यहां पे आया मैं और मैंने एक वेरिएबल बनाया a = इनपुट, और इनपुट के अंदर मैंने कहा एंटर नंबर 1, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, यहां पे मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी लाइन को मैं यहां से एज इट इज कर रहा हूं कॉपी। यहां पे मैं आ गया और किया मैंने पेस्ट, एक वेरिएबल लिया मैंने b और एंटर सेकेंड नंबर। अब क्योंकि ये इंटीजर होने वाला है तो यहां पे मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं इंटीजर में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन क्या करता है, स्ट्रिंग में वैल्यूज को लेता है, राइट। सो मैंने इसको क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और सेव किया। अब मेरे पास जो भी पहला नंबर होगा ना वो a नाम के वेरिएबल में आ चुका है। आप चाहें तो यहां पे x रख सकते हो, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने कहा जो दूसरा नंबर होगा वो स्टोर हो जाएगा b नाम के वेरिएबल में। ठीक, अब टोटल कैसे आएगा, टोटल इस वाले को प्लस करके जो पहली वैल्यू आई है जो a में स्टोर है, और जो इसको प्लस करके जो इस वाले b में स्टोर है। ध्यान दे मैं इस वाले की बात कर रहा हूं a और b की, अब नॉट मैं ये ऊपर वाले a और b की बात अब मैं नहीं कर रहा। तो मैंने कहा a को और b को ऐड कर आपस में, a, b लिखा है मैंने कहीं भी फॉर्मूला नहीं लिखा कैसे ऐड होगा, ये अपने आप इस ऐड को कॉल करेगा। उसको मालूम पड़ेगा अच्छा 2 पैरामीटर चाहिए, 2 वैल्यू है और उसको ऐड करना है, वो समझ जाएगा। टोटल में स्टोर हो गया और यहां पे मैंने उसको प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं अपना टर्मिनल ओपन करूं और मेरे फाइल को रन करूं, कहता है एंटर नंबर 1, मैंने कहा 10, दूसरा नंबर मैंने कहा 20, आंसर आ रहा है 30। समझ रहे हो, ये डायनामिक तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर फंक्शन को यूज करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, जो भी आपके डाउट्स हैं आगे आने वाले वीडियोस में क्लैरिफाई होते चले जाएंगे जैसे जैसे हम फंक्शन में आगे बढ़ेंगे, और बहुत आसान करेगा आपके प्रोग्रामिंग को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।